नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस का पेपर है। ठीक, एनबीएस का पेपर है और ये जो एग्ज़ाम लगी थी ना, ये लगी है मई में। ठीक है, मई 2025 में एग्ज़ाम लगी है और उसी के ही हिसाब से, जैसे कि ये जो मई के जो पेपर है ना, इसी प्रकार के पेपर आए हैं। ये जो दिसंबर में लगी है टीजीटी पीजीटी की, और ये जो 21 दिसंबर को लगी है जो, ठीक है, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर मतलब जैसे कि इस प्रकार से तो है नहीं कि भाई सेम टू सेम वो के वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो पूछने का तरीका है और जो किस प्रकार से पूछते हैं, हिंदी व्याकरण है वो किस प्रकार से आती है, या फिर इंग्लिश किस प्रकार से आएगी, कंप्यूटर किस प्रकार से आएगी, तो उस प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी देख चुके हैं और देखना जरूरी है, लेकिन इसकी समस्या सिर्फ यही है क्योंकि ये मई में लगी है, इनकी अपने पास में ऑफिशियल आंसर की है नहीं है। ठीक है, तो अगर जिस पे किसी पे क्वेश्चन पे अटकें तो उसको गूगल पे सर्च कर लें। ठीक भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये हिंदी के हैं, फिर क्वेश्चन है किसके, जीके के देखेंगे। तो जीके के अपने जो केबीएस एनबीएस की जो एग्ज़ाम लगी उसमें 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके, 20 कंप्यूटर, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 1/3 नेगेटिव, 2 घंटे का टाइम है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर निम्नलिखित में से शुद्ध बैक है। ये मई 2025 में लगी थी ये एग्ज़ाम और एनबीएस का पेपर है ये। इसी प्रकार से जो दिसंबर में लगी है ना ईएमआरएस की, उसका सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन था। इस वजह से ये क्वेश्चनों को देखना ज़रूरी है आने वाली जो भर्ती है उनके लिए। ठीक भाई, निम्न में से शुद्ध बैक है। सदा सत्य बोलना उसकी आदत, सदा सत्य बोलना उसकी आदत है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है। दिए के लो जगमा, दिए के लो है ना, ये नहीं है। सदा सत्य बोलना उसकी अच्छी आदत है। तो फिर ये आएगा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये था की जगह ये हो जाएगा, तो फिर ये भी सही है। फिर ध्वंस शब्द का विलोमार्थी शब्द है। ध्वंस शब्द का विलोमार्थी शब्द है ध्वंस। विलोम शब्द बताना है भाई, ध्वंस। तो फिर ध्वंस का पराजय, जय का पराजय हो जाएगा। ठीक है, और अपूर्ण का पूर्ण हो जाएगा। और पुनर्निर्माण का क्या होगा, पुनर्निर्माण का विलोम क्या होगा, ध्वंस का निर्माण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्वंस का निर्माण है। ठीक है, भय वर्ण का उच्चारण स्थान है भय। तो जैसे कि ये अपने दांत है। ठीक है, दांत है, दांत के जस्ट बाद में क्या होता है, मूर्धा होती है, मूर्धा, मूर्धा। और जो ताड़ुआ है ना, ताड़ुआ यानी कि जो जीभ के जस्ट ऊपर, जीभ के जस्ट ऊपर वो है ताड़ुआ। इसके बाद में फिर कंठ है। तो भय वर्ण का उच्चारण स्थान है भय, भय। बोल के देखिए, भय भय भय, होठ आ रहे हैं भाई। ठीक, तो भय और भय जब तालब्य नहीं है ना, कंठ नहीं है भय वर्ण का, जब भय भय, दंत और होठ, भय भय। क्या करें इसमें, दांत तो नहीं है। जैसे कि तय, तय किस प्रकार का है, तय 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 तय, तय दंत है। पे पे बे बे में, पे पे बे बे में, वो टी है ये, है ना, दांतों से नहीं बढ़ रही है जीभ। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तत्सम जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं वो तत्सम है। तो फिर ऊपरी तत्सम शब्द है। सच, कोयल और दांत। दांत तो है नहीं है, तत्सम शब्द बताना है। कोयल भी नहीं आएगी, सच भी तत्सम शब्द है। तो दांत तो नहीं है, ये तो देशज है। तत्सम जो से कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ये इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बढ़ जाता है, क्योंकि जो कभी कभी वो तत्सम देता है ना, तो इस प्रकार से देता है जो लगता है कि वो ये तद्भव है। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। दांत तद्भव है, कोयल, सच, सच, ऊपरी, ऊपरी लग रहा है इसमें तो, है ना, ऊपरी करते हैं। सिंह शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्याघ्र, वनराज और मृगराज, मृगराज शब्द नहीं है। तुरंगम, तुरंगम, मृगराज, मृगराज। तो व्याघ्र तो मान लेते हैं व्याघ्र है। एक वनराज भी है भाई, वन का राजा होता है सिंह। ठीक है, और मृगराज, मृगराज भी तुरंगम, तुरंगम।
तुरंगम, तुरंग किसको बोलते हैं? तुरंग हिरण को बोलते हैं तुरंग। हाँ यही होना चाहिए भी, तुरंगम। ठीक है, तुरंगम। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जाति, जाति मतलब कैटेगरी। ठीक है, जाति मतलब कैटेगरी। तो भाई झरना, काफ़ी सारे झरना है। सतपुड़ा ये पर्सनल है। ठीक है, सागर, काफ़ी सागर होते हैं। मैदान, काफ़ी मैदान होते हैं। ये तो ये क्या है? कैटेगरी है ये। अब ये पर्सनल पर आ गया है। पर्सनल मतलब ये व्यक्तिवाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सतपुड़ा नहीं है। सतपुड़ा, सतपुड़ा। ये जो बंदे ने किया है इसके भी काफ़ी क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये बंदा नहीं है ये, क्योंकि जो ये जो नौ है इस पे वो श्रृंगार किया गया है, तो इसका मतलब ये लड़की है। ठीक है, लड़की, महिला, औरत कुछ भी हो सकती है। तो है ये, वो है महिला। ठीक है, लड़का नहीं है ये। तो शायद ये इसी का ही पेपर है। आगे चलते हैं। ऑफिशियल आंसर की आई है नहीं है इसकी, है ना। तो ये सतपुड़ा सही है, ये टिक लग रहा है इसमें, सतपुड़ा। फिर बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वाक्य रेखांकित अंश में कारक है लोगों ने, बहुत से लोगों ने। तो बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो अपादान तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर भी संबोधन ही अरे हो। संबंध में काके की रारेरी, काके की रारेरी भी आता है। तो फिर कर्ता कर्म, बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो बहुत से लोगों ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, से द्वारा। तो इसमें तो वो तो कर्म नहीं है, कर्ता नहीं है, है ना। तो जैसे कि साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से पढ़ने जा रहे हैं, संप्रदान आ जाएगा। अपादान तो अलग होने के अर्थ में आता है, संप्रदान है। ठीक है, संप्रदान, संप्रदान है इसमें। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अकर्मक, तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है अकर्मक। जैसे कि वह सोता है, वह सोता है। ठीक है, अब जैसे कि सोता है उदाहरण है ना, या फिर खाता है उदाहरण है, या फिर चलता है ना, ये जो हैं इस प्रकार के, तो वो अकर्मक के हैं। ए कह रहे, मैं कह। दोबारा देखते हैं। जैसे कि सोता है, ठीक है, खाता है, या फिर पीता है, या फिर जा रहा है, तो ये अकर्मक के हैं। ए कह रहे, मैं कह। लेकिन अगर जिस प्रकार से अगर आप प्रश्न करें, जैसे कि मोहन खाना खा रहा है, तो अगर क्वेश्चन करें कि भाई कौन खाना खा रहा है? मोहन, तो ये क्या है? सकर्मक है। और जैसे कि आंसर नहीं आता है कि भाई जैसे खाता है, कि भाई कौन खाता है, कौन खा रहा है, अगर सटीक सही आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो अकर्मक है, अकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक होती है ना, अकर्मक, अकर्मक उसका मतलब है ना, ये बार बार कंफ्यूज करते हैं, इसका क्लियर करते हैं। जैसे कि अकर्मक में जैसे कि कर्म नहीं है, सकर्मक में जैसे कि कर्म है। लेकिन ये नाम पे मत जाना भाई, क्योंकि इस प्रकार से नाम से करते हैं ना तो वो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। अकर्मक, तो जैसे कि अकर्मक तो ये ऐसे है जैसे कि सोता है, तो ये उदाहरण है अकर्मक का। अकर्मक सोता है, खाता है। ठीक, अकर्मक का एक ये इनका जो रूप होगा वो छोटा होगा, यानी कि शब्दों की संख्या होगी वो कम होगी अकर्मक में। और जो सकर्मक है वह नाम से भी पता चल रहा है, उसमें कर्म है। और जैसे कि अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर उसका स्पष्ट रूप से आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो सकर्मक है, स्पष्ट रूप से आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब अकर्मक है। पहचान है तो इसका मतलब वो छोटा रूप होगा उसमें, यानी कि शब्दों की संख्या छोटी होगी। जैसे कि मोहन देख रहा है ना, इस प्रकार से छोटा अक्षर होगा, छोटे शब्द होंगे। ठीक है, मोटा मोटी ये पहचान है करने की। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। गीता किताब पढ़ रही है, तो जैसे कि पढ़ते हैं फिर बाद में जो आंसर करते हैं, जब गीता आ जाएगा ना सर कि भाई कौन किताब पढ़ रही है? गीता। बच्चा रोटी खा रहा है, खाना खा रहा है रमेश। कौन खाना खा रहा है? रमेश। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? ये जो है दोनों ये क्या है? ये सकर्मक है। स कह रहे, मैं कह।
अगर इस प्रकार से अगर आंसर नहीं आता ना, जैसे कि खाना खा रहा है, तो वो क्या हो जाती है, अकर्मक। खाना खा रहा है वो अकर्मक है, खाना खा रहा है अकर्मक है। यानी कि सीधा सा टेस्ट का यही है, अगर स्पष्ट में आंसर नहीं आ रहा है, स्पष्ट में पता नहीं चल रहा है, स्पष्ट में दिख नहीं रहा है, तो वो अकर्मक है, वो अकर्मक है, वो अकर्मक है। ठीक है। तो जैसे कि खाना खा रहा है ना, इस पे नहीं जाना है, खा रहा है, इस पे कर्म नहीं करवाना है, अपन को पहचान करनी है सकर्मक की अकर्मक की। तो खाना खा रहा है किस प्रकार की अकर्मक है, खाना खा रहा है किस प्रकार की अकर्मक है, खाना खा रहा है किस प्रकार की अकर्मक है। रमेश आ गया सकर्मक है, रमेश आ गया सकर्मक है, खाना खा रहा है अकर्मक, खाना खा रहा है अकर्मक, रमेश आ गया सकर्मक। क्लियर। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो ये सकर्मक है, ये सकर्मक है और ये सकर्मक है। मोहन देख रहा है, कौन देख रहा है, मोहन देख रहा है, तो ये आ जाएगा इसमें। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, बच्चा रोटी खा रहा है। आगे चलते हैं। पता चल रहा नहीं रहा है ना, अगर जैसे कि भाई नाम दे देता इस प्रकार से रमन, मोहन, गीता, तो फिर कर देते हैं अपन कि भाई इसमें वो है, सकर्मक है ना नाम, और ये क्या है, ये सकर्मक है। अगर ये नाम अगर नहीं आएंगे, पता अगर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब अकर्मक है। जैसे देख रहा है, पढ़ रही है, खा रहा है। आई बात समझ में? बच्चा इसमें स्पष्ट में आंसर नहीं आ रहा है, अगर वो प्रयोग करें तो। बच्चा रोटी खा रहा है। भर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए भाई क्या करें। अनधिकार, ये उदाहरण पहले भी आ चुका है। ये सांसारिक शुद्ध करना है, तो सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक यह अशुद्ध है। सामर्थ्य ये भी अशुद्ध है, तात्कालिक आएगा। अनधिकार शुद्ध शब्द, अनधिकार ही है फिर तो भाई तात्कालिक आएगा ना, तात्कालिक, तात्कालिक, तत्कालिक। अनधिकार, अधिकार, अधिकार वो अलग है, अनधिकार है ये, अपन को शुद्ध बताना है। तत्कालिक, तात्कालिक आएगा भाई, वो तो देख लेना। और तात्कालिक है ना, अपन अनधिकार करते हैं इसमें, तात्काल ये अनधिकार करते हैं इसमें, अनधिकार। ठीक, अनधिकार। सांसारिक ये अशुद्ध है, अशुद्ध है, तात्कालिक आना चाहिए इसमें, तो अनधिकार करते हैं। यदि कोई का नया नियम नहीं है, बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जब इसमें तो ये हो जाएगा अनधिकार। ठीक है। और एक बार देख लेना भाई, क्या पता ये तत्कालिक कोई मान रहा हो शुद्ध। ठीक है। अनधिकार करते हैं। यदि कोई नया नियम नहीं है, बैक में रेखांकित शब्द है, यह कोई नया नियम नहीं है, बैक में रेखांकित शब्द है, तो यह पे जोड़ देना है। यह तो निश्चयवाचक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संबंध आएगा नहीं। निजवाचक सर्वनाम कंफ्यूज करता है भाई, निज। ठीक, ये क्लियर करना पड़ेगा। निजवाचक, यह कोई नया नियम नहीं है, बैक में रेखांकित शब्द है, निजवाचक सर्वनाम। और निश्चय यानी फिक्स है, यह है निश्चय है, ये निजवाचक। अनिश्चयवाचक संबंधवाचक में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा, यह में निश्चयवाचक। फिर अंग्रेजी है। ठीक, अंग्रेजी, अंग्रेजी भी भाई ऐसे ही नहीं है, छोड़ने से पार नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का आया था क्वेश्चन, वो पूछा था उसने कि भाई ये जो है इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखिए सेंटेंस को। यू शाल्ड एवेल दिस अपॉर्चुनिटी आर नॉट ए मिस इट एट ऑल। पता नहीं है फिर ये क्या कह रहा है। मीनिंग ए गिवन वर्ड, चूज द नियरेस्ट मीनिंग, है ना, पर्यायवाची है ये, तो करेंगे रुक। अब जोरी, अब जोरी, अब जोरी, तो फिर हेड तो हटा देते हैं, अब जोरी। वेलकम को भी हटा देते हैं, अब जोरी, अब जोरी, अब जोरे, अब जोरे। एलिनेट करें या फिर रेनोस, शायद या तो एक है और या फिर एलिनेट, या एक है शायद। अब जोरी का रिनोनेस, है ना, यही होना चाहिए, या तो एक है या फिर चार है। द स्पीकर हैज़ बिन स्पीकिंग नॉन स्टॉप ऑफ द लॉन्ग टाइम, गिवन ए सेंटेंस, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। भाई ये बताना है इसमें जो है ये किस प्रकार का है। अगर इसकी आपने हिंदी कर ली ना, तो आप बता देंगे कि भाई इसमें कौन सा है। देखते हैं। द स्पीकर हैज़ बीन स्पीकिंग नॉन स्टॉप फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि रुक नहीं रहा है वो, तो ING पक्का आएगा। द स्पीकर हैज़ बीन है, हैज़ बीन
स्पीकिंग नॉन स्टॉप फॉर ए लॉन्ग टाइम। हैज़ और हैव, हैज़ और हैव देख बाज बरन है वो तो भूतकाल के लिए आएगा, और टू डजन है वो वर्तमान के लिए आएगा, आई एन जी एन है वो कंटिन्यूस को वो करता है, ठीक है। और फिर हैज़ और हैव, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव ये दोबारा से देखना पड़ेगा भाई, याद करनी पड़ेगी ये। द स्पीकर हैज़ बीन स्पीकिंग नॉन स्टॉप फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो स्पीकिंग आई एन जी आ गया और लगातार चल रहा है, ठीक है। तो फिर ये प्रेजेंट टेंस तो नहीं आएगा, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस भी ये भी नहीं आएगा, कंटिन्यूस या तो 2 है या 4 है। तो द स्पीकर हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नॉन स्टॉप फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो परफेक्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि परफेक्ट का तो मतलब है कि कार्य संपूर्ण हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करते हैं भाई, द स्पीकर हैज़ बीन स्पीकिंग नॉन स्टॉप फॉर ए लॉन्ग टाइम, द स्पीकर हैज़ बीन स्पीकिंग नॉन स्टॉप फॉर लॉन्ग टाइम, यही करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करते हैं, ठीक है। फिर ही डजंट हैव ए गुड सेट विच ए कैन वियर फॉर ए पार्टी, आइडेंटिफाई द क्लास इन अंडरलाइन पार्ट इन गिवन सेंटेंस। क्या करना है इसमें भाई, छोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है। चाहे वो 10 ही क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के, लेकिन उसमें से जैसे कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो आपको ही फ़ायदा है। छोड़ना किसी भी चीज़ को बुद्धिमानी नहीं है। नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, तो फिर वह जैसे कि करेंगे ना तो 10 में से आप 5 पे तो पहुंच ही जाएंगे, और करेंगे तो 6-7 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं होती है, लेकिन बार 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 प्रैक्टिस करें तो सब कुछ हो जाता है। चलिए भाई, अपनी भी इतनी नहीं है लेकिन कर रहे हैं कोशिश, ठीक है। लेकिन कोशिश नहीं करना वो सबसे बड़ी गलती होती है। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन ए गिवन सेंटेंस, अंडरलाइन के बारे में बताना है ये डजंट, डजंट है ना, नो आ रहा है इसमें। हैव ए गुड शर्ट विच ही कैन वियर फॉर ए पार्टी, ही डजंट हैव ए गुड शर्ट है ना, हैव ए डजंट हैव ए गुड शर्ट विच कैन वियर फॉर ए पार्टी, यानी कि मेरे पास शर्ट नहीं है गुड शर्ट विच हैव ए कैन वियर फॉर ए पार्टी। तो अपन को ये बताना है विच ए कैन वियर फॉर ए पार्टी, विच ही कैन वियर फॉर ए पार्टी, नॉन क्लॉस एडजेक्टिव क्लास विच ही कैन वियर फॉर ए पार्टी, प्रिंसिपल, फिर एडवर्ब क्लासेस विच कैन वियर फॉर ए पार्टी। चल यही कर देते हैं, है ना। या तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब बियर है फॉर ए पार्टी, हाँ एडजेक्टिव हो सकता है। वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब सहायक क्रिया, तो इसमें क्या है, बियर है और पार्टी है, कैन बियर एडजेक्टिव विशेषण बियर। चल 3 करते हैं, है ना, होगा कुछ होगा तो शायद एडवर्ब है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, देख लेना भाई, देख कर रहे हैं वैसे ही। रीअरेंज ऑफ द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो रीअरेंज ऑफ द पार्ट करेक्ट ऑर्डर है ना, ये करना था, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, ये आपको क्रमबद्ध रूप से लिखना है, ठीक है। तो फिर रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर, तो फिर भाई इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि इन बिल्डिंग ए गुड ए वोकेबुलरी यू मस्ट रीड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ए न्यूज़पेपर डेली। जब है ना ये जो है ए न्यूज़पेपर ए डेली, ए न्यूज़पेपर ए डेली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मस्ट रीड आई वाइलिंग ए गुड वोकेबुलरी, ये पहले आना चाहिए भाई, ए न्यूज़पेपर ए डेली इन बिल्डिंग वाइल बिल्डिंग गुड वोकेबुलरी, है ना। तो ए अगर करें तो ए तो ये है, ठीक है, ए ये है, ए के बाद में फिर भी है यू मस्ट रीड, तो जैसे ए न्यूज़पेपर डेली यू मस्ट रीड, फिर सी इफ़ यू इंटरेस्टेड डी, नहीं अपन को डी पहले करना है ना, डी पहले करना है, तो फिर डी तो ये एरिया ना, डी एरिया, तो डी का मतलब फिर ये आ जाएगा, डी के बाद में भी यू मस्ट रीड, फिर सी इफ़ यू इंटरेस्टेड, फिर ए, एंड
बिल्डिंग इन ए गुड वोकेबुलरी, ये डी हो सकता है भाई इसमें। क्या और है कोई और तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ए न्यूज़पेपर डेली ये सब शुरुआत से आएगा क्या? एफ यू आर इंटरेस्ट ये शुरुआत में आएगा? नहीं आएगा। यू मस्ट रीड ये भी शुरुआत में नहीं आएगा। एंड बिल्डिंग ए गुड वोकेबुलरी ये भी नहीं आएगा, यही आएगा। और में कोई शामिल डी है नहीं है, यही है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर डेली, फिर यू मस्ट रीड, फिर इफ़ यू इंटरेस्टेड, ए बिल्डिंग ए गुड वोकेबुलरी। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ए गिवन सेंटेंस। इज दैट ए शॉप वी आर लुकिंग फॉर, क्या करना है भाई इसमें? टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस बताना है, ठीक है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस। इज दैट ही शॉप वी आर लुकिंग फॉर, नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि नोट वगैरह और नोट प्रकार का जैसे नहीं का भाव भी नहीं है। इज दैट द शॉप वी आर लुकिंग फॉर, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो फिर देखने की जरूरत क्या है। इंटरगेटिव यानी कि इंटर होके प्रश्न कर रहे हैं गुरुजी से, तो इंट्रोगेटिव यानी ये प्रश्नवाचक है। एक्सक्लेमेटरी ये विस्मृति वाक्य है। अफर्मेटिव यानी कि भगवान से सकारात्मक संबंध है अफर्मेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक है, तो है इसमें। एंटीपैथी, चूज द वर्ड ऑपोजिट, बिलोंग शब्द लिखना है भाई इसका अपोजिट। तो एंटीपैथी, एंटीपैथी का संपैथी आ जाएगा, और कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीपैथी का संपैथी सही है, सही है, यही है, ठीक, और नहीं है। फिर चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज व गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट को आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में लिखना है। तब कहने का मतलब यही है, जैसे कि जाना है, तो जाना है तो उसको ही घूम फिर, जैसे कि वह जयपुर जा रहा है, तो यही बात लिखनी है, लेकिन ये घूम फिरा के लिखनी है ये बात, और अर्थ यही होना चाहिए, अलग अर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर आई सेड टू माई फ्रेंड, ये डायरेक्ट में है। वेयर हैव यू हिडन माई बुक्स ऑफ ए कोलकोट्स, है ना। जब आई सेड टू माई फ्रेंड वेयर हैव यू हिडन माई बुक्स ऑफ ए कोलकोट, तो फिर भाई इसमें सुन जा मेरी बात। आई एस्क्ड माई फ्रेंड, आई एस्क्ड माई फ्रेंड, आई एस्क्ड माई फ्रेंड। वेहर 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 वेहर, ई हैड, आई सेड ई हैड, नहीं भाई नहीं आता, नहीं पड़ेगी पार, आगे चलते हैं। फिर विजय एक्टिव वॉइस इनटू ए पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में लिखना है। ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस फॉर ए पार्टी, ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस फॉर ए पार्टी। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू हिज हाउस फॉर ए पार्टी बाई हिम। टू हिज हाउस से वाज ए अलग शब्द कौन सा है, इन्वाइटेड बाई हिम फॉर ए पार्टी टू हिज हाउस। आई वाज, आई वाज कर दिया इसने, तो वाज कर दिया, अर्थ नहीं बदलना चाहिए ना, इसने भी वाज कर दिया, इसने भी वाज कर दिया। आई इन्वाइट मी टू हिज हाउस फॉर ए पार्टी, आई हैव बीन इन्वाइट फॉर हिज हाउस पार्टी, भाई ये होना चाहिए भाई इसमें, तो क्योंकि अनुवाद नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। देखते हैं ना, और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चूज ऑप्शन विच इज करेक्टली आइडेंटिफाइड पार्ट ए स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड ए स्विमिंग इज स्पोर्ट विच इज ए ऑल डॉक्टर रिकमेंड गेन गुड हेल्थ। इसका करना क्या है, अंडरलाइन वर्ड है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड स्विमिंग। जो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग मतलब जैसे कि तैरना, ठीक भाई, तैरना, तैरना को क्या बोलेंगे, तैरना, तो एडवर्ब कहाँ से आ जाएगी, सहायक क्रिया नहीं आएगी, वर्ब आएगी ना, फिर संज्ञा है नहीं है ये, तैरना, तैरना, खाना पीना, वर्ब है, कंजक्शन नहीं, यही है वर्ब, वर्ब हिंदी व्याकरण से खड़ा है ये, ठीक है। अब जीके के और क्वेश्चन हैं, उनको और देख लेते हैं। जीके के और क्वेश्चन है, ठीक है। मई में लगी थी ये, यहाँ से ले लेते हैं।
फिर किस सभा संस्था, फिर यहाँ से है, ठीक है, जागरूकता। 26 जनवरी 2025 के बेलारूस की राष्ट्रपति पद के लिए हुए निर्वाचन निम्नलिखित में कौन विजयी हुए? 26 जनवरी 2025 को बेलारूस को राष्ट्रपति पद के लिए सेरेंगोई सीरिकोव, यूरी गोबावेरिच, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, सेरेंगोई सीरिकोव, पता नहीं है भाई। 26 जनवरी 2025 को बेलारूस की राष्ट्रपति पद के लिए हुए निर्वाचन में निम्न में से कौन विजयी हुए? फिर जनवरी फरवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 नेशनल गेम 2025 में पदक विजेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड SSCB ने 121 पदक हासिल कर समग्र उपाधि प्राप्त करने को दावा किया, ठीक है। महाराष्ट्र 201 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। सबसे ज़्यादा तो ना ये जो है ना, ये इसने जीते थे, शायद ये दोनों ही गलत है। अब जैसे कि ये 201 पद है ना, ये SSB के आ जाएंगे, और ये जो 121 है शायद ये महाराष्ट्र के आ जाएंगे। चल 2 करते हैं, ये वो बिहार में हुए थे वो हैं ये। फिर संघ अधिनियम 1707 निम्न किन देशों के मध्य किया गया एक करार समझौता जिसके फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम अस्तित्व में आया? संघ अधिनियम 1707 में निम्न किन देशों के मध्य किया गया करार समझौता था जिसके फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम अस्तित्व में आया? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पता नहीं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विकास की किस अवधारणा से सबसे अधिक साक्षात्कृत किया गया है? ये तो वो है डेवलपमेंट ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट ग्रोथ है। स्वतंत्रता के रूप में विकास, शक्ति के रूप में विकास, पर्यावरण के रूप में विकास, पर्यावरण तो अमर्त्य सेन, समृद्धि के रूप में विकास। ये करते हैं अमर्त्य सेन पर्यावरण के रूप में विकास, नहीं ये करते हैं समृद्धि के रूप में विकास करते हैं। अमर्त्य सेन NCERT में भी है। किस संस्था ने संविधान कट्टा के माध्यम से भारत के संविधान का समारोह मनाने की पहल की? किस संस्था ने संविधान कट्टा के माध्यम से? न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, तगड़ा क्वेश्चन है। राज्यसभा निम्नलिखित में किससे राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं? राज्यसभा में निम्नलिखित किस राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं? राज्यसभा की बात है तो ये ऑप्शन के हिसाब से देना है, वैसे कोई और की होगी ज़्यादा, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उनमें सबसे ज़्यादा किसकी है? केरल है, हरियाणा है, अगर जो बड़ा है ना उसकी ही ज़्यादा है। तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा तो नहीं है, केरल भी नहीं है। अब यहाँ तो तू तमिलनाडु कर और यहाँ फिर हिमाचल प्रदेश कर, हिमाचल तमिलनाडु करते हैं भाई। पंजाबी भाषा की श्रेणी में किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए प्रस्तुत यहाँ पर संस्तुत किया गया था? पंजाबी भाषा की श्रेणी में प्यास भट्ट की आत्मकथा, चिनंगर भट्ट की कालातीत, ठीक है। स्वर्ण गुणवत्त, स्वर्ण बुद्धिवत, इतिहासनामा पंजाब, पता नहीं है। पृथ्वी की सबसे छोटी मोटी परत निम्न कौन सी है? मोटी, जैसे कि ये पृथ्वी है तो जैसे कि क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल है, समताप मंडल आयन मंडल है, फिर ओजोन मंडल है, बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल तो याद है, जैसे कि ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, समताप मंडल में ही शायद आयन मंडल है, ठीक है। समताप मंडल, बहिर्मंडल तो बाहर की आएगी। पृथ्वी की सबसे मोटी परत निम्नलिखित कौन सी है? परत क्रस्ट, सियाल सीमा निप है ना, जैसे ये पृथ्वी है वो तो एटमॉस्फेयर से संबंधित है, जैसे सियाल सीमा निप है। क्रोड, ये भीतर होता है क्रोड। पृथ्वी की सबसे मोटी परत, बाह्य भित्ति ये बिल्कुल नहीं है, क्रस्ट ये भी नहीं है, आंतरिक क्रोड है, यही है भाई सबसे बड़ा, एंड कोर, ठीक है, कोर, सियाल सीमा निप है। निम्न में से कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजनाओं कार्यक्रमों की क्रियान्वित करता है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन
पीएम विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की कार्यशाला कौन सा है भाई इसमें? ग्रामीण विकास मंत्रालय आएगा शायद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और देख लेना भाई। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजनाओं कार्यक्रमों की कार्यान्वयन करता है। क्रियान्वयन की पूछ रहा है, योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करता है, क्रियान्वयन। विरासत की पूछ रहा है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास, तो वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शायद 3 हो सकता है। वर्ष 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर नीचे दी गए औपनिवेशिक भारत की घटना को लेख है, उन घटनाओं को प्रथम से अंतिम क्रम में व्यवस्थित करते हुए उनके सही कालानुक्रम दर्शाने वाला विकल्प चुनिए। रोलेट एक्ट, ये 1913 है, 1913 रोल एक्ट। मोतीलाल नेहरू 1913 है, पर 1919 है रोल एक्ट। मोतीलाल नेहरू 1929 है, 1929। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 1930। तो कालक्रम से करना है ना, तो सबसे लास्ट में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह दांडी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। घटना को प्रथम से अंतिम, जब अगर अंतिम की अगर बात की जाए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नमक सत्याग्रह दांडी, नमक सत्याग्रह दांडी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोल में जब ये तो आएगा नहीं, अगर द्वितीय है तो द्वितीय यही देखते हैं। पहले आ गया रोल एक्ट अधिनियम, फिर स्वराज्य संकल्प लाहौर है ना 1929 में हुआ था ये, और रोल एक्ट अधिनियम ना दलील ना वकील है ना, वो है ये। तो ये 1913 है शायद रोल एक्ट 1913। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था रोल एक्ट। और देख लेना भाई 1913 है कि 19 है। रोल एक्ट के बाद में पूर्ण स्वराज 1929 है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यही होना चाहिए भाई एक, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लास्ट में हुआ था ना, नमक सत्याग्रह दांडी, नमक सत्याग्रह दांडी, प्रथम गोलमेज, तो फिर यही है लास्ट में सबसे। रोल एक्ट, पूर्ण स्वराज लाहौर 1929, और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत के कैसे अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण, न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचेल्ला, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ये पढ़ा तो था यार। भारत में कैसे अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वेंकटचेल्ला है या फिर भगवती है या फिर रंगनाथ मिश्र है? भारत के उत्तरी मैदान निम्नलिखित किन प्रमुख नदियों, उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होते हैं? तो जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो क्या बताना है? उनकी सहायक नदियों जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होते हैं, जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होते हैं उनकी सहायक नदियों के। तो फिर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। गंगा, सहायक नदियों, सिंधु, तीनों ही है भाई, ये तो है ना, तीनों ही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा महोत्सव है, हॉर्नबिल। कूट मिजोरम राज्य के पारंपरिक महोत्सव है, कूट मिजोरम राज्य के। कूट, एक तो कूट है, एक हॉर्नबिल है, कूट हॉर्नबिल। मणिपुर सही है क्या? ये एक तो सही लग रहा है भाई। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा महोत्सव है। ये कूट का पता नहीं है, कूट शायद दोनों ही सही लग रहे हैं, देख लेना भाई। और हॉर्नबिल महोत्सव कूट मिजोरम राज्य के पारंपरिक महोत्सव है। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कथन: वन्यजीव संरक्षण, वित्त पोषण, जनता और ग्रह में निवेश, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। विश्व वन्यजीव 3 मार्च 2025 को मनाया गया है। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तो सही है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का तथ्य यानी कि थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त पोषण, जनता और ग्रह में निवेश करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट।
विश्व वन्यजीव दिवस। निम्नलिखित कौन सा पैरा शूटिंग कोचिंग के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का विजेता था? दर्शनदीप सांगवान, डॉक्टर अर्लो एनिग्लो कोलाको, श्री एस मुरलीधरन, श्री सुभाष राणा। सांगवान तो नहीं है। जूस जोली जूस सेंगुइन अवधारणा निम्नलिखित किससे संबंधित है? जूस जोली और जूस सेंगुइनस। फिर 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन में क्रांति लाने वाला कैस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? कैस्कोग्राफ। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन में पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन में क्रांति लाने वाला कैस्कोग्राफ। उत्तर अटलांटिक नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स करें थे क्या इसमें? ब्रुसेल्स। यहाँ पर पेरिस है नाटो का, पेरिस। यहाँ पर ब्रुसेल्स है, यहाँ पर लंदन है। संयुक्त विशेष सैन्याभ्यास खंड 12 2025 में निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ साझेदारी करेगा? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। एक बार निकाल लेना भाई इनको, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जीके के। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।